अब जो है वो हमारे पोर्शन में से ओमिटेड पोर्शन है जो आपके एग्जाम में पूछने नहीं वाले, लेकिन एमसीक्यू के तौर पे आपको क्या करना पड़ेगा, वो याद करना पड़ेगा। यस और नो, है ना? हाँ Yes, सर। sir. चलो तो हम लोग एमसीक्यू के तौर पे उसको लेंगे। सबसे पहले 10.7 से स्टार्ट करते हैं। इट्स लाइक 10.7.1, कौन सा पॉइंट है बताओ? इट्स लाइक पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, उसमें पहला है डाइक्लोरोमीथेन। व्हाट डू मीन बाय डाइक्लोरोमीथेन? सो लेट मी ड्रॉ इट। स्टार्ट करते हैं डाइक्लोरोमीथेन से, उसकी थोड़ी डाइक्लोरोमीथेन तो होता क्या एग्जैक्टली? नेम से पता चलता है कार्बन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता होगा, और यहाँ पे डाई क्लोरो है तो दो Cl आएंगे, और दो कौन आएगा बताओ? H। कौन सा एब्रेडेशन होगा? sp3 एब्रेडेशन होगा, है या ना? Yes, sir. और ये वाइडली कहाँ पे यूज होता है? तो इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। केमिकल इंडस्ट्री में इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्वेंट की तरह क्या होता है, यूज होता है या ना? इसका दूसरा जो नेम है, कॉमन नेम है, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नेम मिथिलीन क्लोराइड। क्या नाम है इसका बताओ, दूसरा कॉमन नेम? मिथिलीन क्लोराइड। यस और नो? जैसे इसको आप Ca3 को मिथाइल ग्रुप बोलते हो ना, उसी तरह से इस ग्रुप को मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं। याद रखना ये बात, आई बात समझ में? और इसको फिर इथिलीन बोलते हैं। आपको पता है ना इथिलीन डायमाइन, आप बोले थे ना इथिलीन डायमाइन। Yes, sir. तो अगर CH3 है तो उसको मिथाइल बोलते हैं, CH2 और दो बॉन्ड खुले हुए हैं तब उसको मिथिलीन बोलते हैं। इट्स अ मिथिलीन क्लोराइड। ओके। और एक बात बताओ, ये मिथिलीन क्लोराइड जो होता है वो बहुत हार्मफुल होता है। अगर ये ह्यूमन के CNS पे इफेक्ट करता है, डायरेक्टली कहाँ पे इफेक्ट करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, है ना? अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में इसको यूज करते हो, इसकी वेपर अगर आप ले भी रहे हो, अगर आप इसकी वेपर ले भी रहे हो तब भी आपको जो हियरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, सुनाई देने में दिक्कत हो सकता है। हियरिंग में क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी, और विजन में भी ब्लड हो जाएगा। विजन और हियरिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती है। इट्स वेरी हार्मफुल। यस और नो? अगर अगर ये Yes, sir. एनवायरनमेंट में थोड़ा सा भी बढ़ गया, अगर एनवायरनमेंट में बढ़ गया तब क्या होगा? तब यहाँ पे डिजीनेस, फिर क्या होगा बताओ? डिजीनेस, नोजिया, डिजीनेस, नोजिया, टिंगलिंग एंड नंबनेस। टिंगलिंग मतलब पता है आपको, जो बजता रहता है, ऐसा लगता है आपको, सेंसेशंस आते हैं। नंबनेस मतलब हाँ, आपको मतलब पूरा ऐसा कोई लगता है लाफा कि मारता है तो। या नंबनेस। ओके, ये सभी आपको फील होता है। अगर स्किन के कांटेक्ट में आया तो इरिटेशन फील करवाता है, बर्निंग सेंसेशन देता है। ओके, आई और स्किन के टच में नहीं आना चाहिए, वहां पे बर्निंग क्या देगा, सेंसेशन देगा। कौन होता है ये? डाइक्लोरोमीथेन या फिर मिथिलीन क्लोराइड एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। क्या यूज होता है? एज अ सॉल्वेंट। अब देख सकते हो यहाँ भी इसको रखा हुआ, पानी की तरह ही दिखता है आपको एग्जैक्टली। ये देखो इस तरह से, ये पूरे उसके स्पेसिफिकेशंस हैं यहाँ पे। ओके, ये रहे, ये तो एसीटोन है, सॉरी, ये डाइक्लोरोमीथेन। ओके, चलो, सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज होता है, पानी की तरह दिखता है। अगर हम देखें तो ऊपर था एक इमेज, बहुत बढ़िया सा था, ये वाला देखो। पता कैसे चलेगा सर इसमें क्या है? चलो नेक्स्ट पॉइंट। टेस्ट कर लेने का। मत करना भाई, एजाडिया से हर एक चीज को टेस्ट करना जरूरी नहीं है भाई। नेक्स्ट वन की बात करें तो, चलो नेक्स्ट वन की बात करें तो ट्राइक्लोरोमीथेन, और हम बोल सकते हैं इसको क्लोरोफॉर्म। बहुत ही बढ़िया सा है ये। सेम देखो, अब सब है ना एक दूसरे के भाई है,
सब सॉल्वेंट में यूज होते ही होते हैं, और क्लोरोफॉर्म तो बहुत ही यूज होता है अच्छे से। और आपको आपने मूवी में देखा होगा क्लोरोफॉर्म एज एनेस्थेसिया यूज करते हैं। जब किडनैपिंग करनी हो तो यस सर। वो हैंग की रख देते हैं, उसमें ऐसे क्लोरोफॉर्म डालते हैं। यस यस। यस और नो? यस और हाँ, नो? बाद में चोरी कर देते हैं गोल में। हाँ, चलो बात करें तो ये क्लोरोफॉर्म है, और गुड क्या है भाई? सॉल्वेंट है या ना? जो कि भी फैटी सब्सटेंस है, आयोडीन है, कई सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते, नॉन पोलर चाहिए उसको, तो ये क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व हो जाएंगे। ओके, अगर रेफ्रिजरेंट R22 करके रेफ्रिजरेंट है, ये क्या होता है R22? रेफ्रिजरेंट R22 है, ये होता है। अब मैं आपको कैसे बताऊं? अब देखो 10.7.5 देखो तो वहां पे फ्रीऑन्स लिखा हुआ होगा, ये कोडवर्ड है, कोडवर्ड है। इसका मतलब होता है 022। जीरो का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन है। टू का मतलब ये होता है एक हाइड्रोजन है, और बाकी दो कौन आएंगे? बाकी जो दो है वो कौन बचेंगे? क्लोरीन बचेंगे, और एक जो बचा वो होगा आपका फ्लोरीन। तो ये वाला रेफ्रिजरेंट है जो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? R22, रेफ्रिजरेंट R22 हम डालते हैं। अब देखना R22 फॉर्मूला, यहाँ पे देखो R22 कौन है? फ्लोरीन है, और बाकी जो बच्चे वो कौन रखने हैं हमें? बाकी जो बच्चे वो, इसका मतलब क्या होता है इस कोड का मतलब? R22 दो फ्लोरीन है, एक क्या रखेंगे हम लोग? क्लोरीन रखेंगे। ओके, तो आप लिख लो, अगर 3 डिजिट है ABC, तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? इट्स लाइक अ नंबर ऑफ कार्बन -1। ये B होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, और C होता है नंबर ऑफ फ्लोरिन्स डायरेक्टली। यहां पे अगर देखो ये वाला, ये तो इसका हम लोग कोड कैसे बना सकते हैं? C कौन है? ClHFF है। ये नंबर ऑफ कार्बन -1, यहाँ पे कार्बन के कितने नंबर है बताओ? कार्बन के कितने नंबर है? 1, और उसमें से -1 करो, कितना बचा? 0, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 1। 1, उसमें +1 करो, कितना आएगा? 2, यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं? 2. यहाँ पे 2 रख दो। बाकी जितनी भी वैलेंसी कम हो रही है वहां पे आपको क्लोरीन रख देना है। यस और नो? Yes, sir. तो अगर आपको ऐसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और फ्रियोन्स बनाने हैं, तब आप किसका यूज कर सकते हो बताओ? क्लोरोफॉर्म का यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? क्लोरोफॉर्म पहले है ना सर्जरी के लिए यूज हुआ करता था एज ए एनेस्थेटिक, लेकिन फिर थोड़ा सा वो टॉक्सिक निकला। कई बार क्या होता था कि रिकवरी नहीं हो पाती थी। एक बार एनेस्थेसिया दिया, सर्जरी कर दी, लेकिन फिर वो जो इंसान होता था उठता ही नहीं था। जैसे बहुत जो बूढ़े होते हैं और बच्चे होते हैं ना, उनको एनेस्थेसिया देने के लिए स्पेशल एनेस्थेटिक डॉक्टर चाहिए। और ऑपरेशन के दौरान अर्ली मॉर्निंग मोस्टली डॉक्टर जो होते हैं ना, वो अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन करते हैं, और वो कॉल कर लेते हैं एनेस्थेटिक को। यस और नो? हेडेक करवा सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब हो सकता है। और दूसरा, बहुत ज्यादा अगर आपने इसके कांटेक्ट में रहे ना, तो ये आपका क्या डैमेज कर सकता है बताओ? इट कैन इवन डैमेज योर लीवर। लीवर खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। ओके, यस और नो? Yes, sir. ओके, इसको है ना हर बार क्लोरोफॉर्म को किस में रखना चाहिए पता है आपको? प्रिजर्व करना चाहिए लाइट से दूर रख के। अंबर कलर की बॉटल होती है जो अभी हमने पिक्स में देखी थी ना, ब्राउन कलर की, उसी में रखना चाहिए। क्यों? अगर क्लोरोफॉर्म जो है वो एयर के कांटेक्ट में आ गया, 2HCl3, याद रखना, तो स्लोली स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये बहुत ही हाई टॉक्सिक फॉस्जीन बना देगा, कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बना देगा बताओ? क्या बना देगा वो? क्या बना देगा वो बताओ?
phosgene. Yes or no? Yes, sir. ओके चलो आगे बढ़े. ये था क्लोरोफॉर्म. सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं, एनेस्थेटिक की तरह यूज कर सकते हैं, फ्रियोन्स बनाने हैं. फ्रियोन्स मतलब सर जो रेफ्रिजरेंट होता है ना, जो हम एसी और रेफ्रिजरेंट में जो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन डालते हैं सीएफसी, उनकी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रखना इसको अंबर कलर की बोतल में रखना और इसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, एयर टाइट बोतल में रखना, क्योंकि अगर इसका ऑक्सीडेशन होने लगा गया तो फॉस्जीन बना देगा ये थोड़ा लिख देना आप. ओके डन. एयर Yes, टाइट sir. रखनी होती है, एयर टाइट रखो बॉटल. और दूसरा अंबर कलर की रखना है. ओके डन. आगे कौन सा है वो बताएं तो हम लोग. आगे कौन सा है? ट्राई आयोडो मीथेन. ट्राई आयोडो मीथेन क्या होता है? 3 आयोडीन. और ये कौन आएगा? हाइड्रोजन. ओ भाई साहब. इट इज अर्लियर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक. ये पहले किस तरह से यूज होता था? एंटीसेप्टिक. पर बात ये होती थी कि अगर इसको हम लोग जब स्किन पे लगाए ना तो यहाँ पे स्टेन रख देता था. आजकल आप देखो इसी के फिर अब फॉर्म थोड़े चेंज कर दिए. इसके थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म लेके आए, पोविडॉन करके होता है. आपकी जो अब जब भी आप लगते हैं ना डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो क्रीम कलर का एक पोविडॉन करके मलम होता है, मतलब क्रीम कलर का होता है जो आपके ऊपर लगाते हैं. वो ड्रेसिंग करके तो करते हैं तब, याद रखो वो पोविडॉन होता है. सर ड्रेसिंग करते हैं कि नहीं करते हैं जब कहीं कट लगता है या फिर हाँ कहीं. पता है, हाँ हाँ. हाँ वो तब हाँ. वो पूरा बेरा कर देते हैं, जाते ही नहीं बन. it has been replaced by the other formulation containing iodine. लेकिन वो स्टेन पहले जब यूज करते थे तब स्टेन छोड़ जाता था. तब उन्होंने थोड़ी सी क्या की है भाई? तब उन्होंने थोड़ी सी क्या कर रखी है बताओ? अच्छे से फॉर्मुलेशंस को चेंज कर रखी है कि जिससे स्टेन ना आए. चलो टेट्रा क्लोरोमीथेन. इसमें क्या याद रखना है? टेट्रा क्लोरोमीथेन. ओके 4,4 क्लोरीन ही है यहाँ तो. इट्स अ गुड सॉल्वेंट, नॉन पोलर इन नेचर, वेरी गुड सॉल्वेंट. इट्स अ टॉक्सिक इन नेचर. ह्यूमन नेचर में क्या रहेगा? ज्यादा अमाउंट में ले रहे हो तो क्या होगा? टैक्सिन टॉक्सिक होगा. ये परमानेंट 9 साल को डैमेज कर सकता है. ओके क्या बोला मैंने? ये परमानेंट क्या हो सकता है? 9 सेल को डैमेज कर सकता है. दूसरी बात, इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स क्रिएट होंगे. जो क्या काम करेंगे? जो फ्री रेडिकल्स क्रिएट होंगे वो क्या काम करेंगे बताओ? ओजोन को डिप्लेशन करेंगे. डिप्लेशन ऑफ ओजोन. यस और नो? तो यहाँ पे जो भी होंगे, अगर ओजोन के लेयर में डिप्लेशन हो गया तो हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा. किससे नहीं बचाएगा बताओ? और सीधे हमें कैंसर हो जाएगा. इसका यूज बहुत कम करो भाई. थोड़ा टॉक्सिक है, 9 सेल को डैमेज करता है, सीएनएस पे डैमेज कर सकता है ना? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ओके लेकिन एक बात बताऊं तो, मैं इसका यूज कहाँ पे होता है वो मैं आपको बताऊं तो, इसका यूज जो है वो एज अ डिस्टिंग्यूजर होता है, फायर एक्सटिंग्यूजर. तब उसको पायरीन बोलते हैं. पायरीन या कोई नाम था, भूल गया मैं एग्जैक्टली. पायरीन, पायरीन. पायरीन ही होता है ना? हाँ. इसको पायरीन बोलते हैं जब ये फायर एक्सटिंग्यूजर की तरह यूज हो. तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है. ओके याद रखो ये स्किन कैंसर भी करवा सकता है और आपकी इम्यून सिस्टम को भी डाउन कर सकता है. तो कोरोना में तो ये मत ही लेना भाई. ठीक है चलो भाई, तीनों तीन एक दूसरे के भाई है, सब में ऑलमोस्ट सेम ही चीज आ रही है. लेकिन ये याद रखना CCl4 है पायरीन. ओके ये फायर एक्सटिंग्यूजर की तरह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. यस और नो? है ना? Yes, sir. तो अभी हमने आज 3 देखे. सबसे पहला कौन सा देखा बोलो? मिथिलीन डाइक्लोराइड और मिथिलीन क्लोराइड या फिर डाइक्लोरोमीथेन.
फिर हमने एक और Cl बढ़ा दिया और एक H हटा दिया और हमने सभी के सभी Cl रख दिए। सभी के सभी अच्छे सॉल्वेंट की तरह यूज होते हैं, लेकिन सभी टॉक्सिक है और सभी CNS पे इफेक्ट करते हैं। याद रखने वाली बात ये थी, क्लोरोफॉर्म एज अ गुड एनेस्थेटिक यूज होता है, जबकि कार्बन टेट्रा क्लोराइड है वो अच्छे से सॉल्वेंट की तरह यूज होता है बच्चों। और इसमें याद रखो ये पायरीन है, वो कार्बन टेट्रा क्लोराइड को पायरीन बोलते हैं जब वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम में आए। चलो अब बताओ, पहले है ना डर्ट, जो हम कैसे भी पेट्रोल यूज करते हैं, कई बार देखो ऑयली स्पॉट को निकालने के लिए आप क्या यूज करते हो, पेट्रोल। तो पहले क्लींसिंग के लिए, ऑयली मैटर्स को निकालने के लिए क्लोरोफॉर्म यूज करते थे, लेकिन फिर उसकी हैजार्डियस इफेक्ट थी तो उसका यूज उन्होंने कम कर दिया। उसमें वो कौन सी बड़ी बात है। और ट्राई आयोडोमीथेन में भी ऐसा हुआ। ट्राई आयोडोमीथेन, ओ वो भी तो रह गया। ट्राई आयोडोमीथेन मतलब Cl की जगह कौन रखेंगे हम लोग, आयोडोफॉर्म बोलते हैं उसको। क्लोरोफॉर्म मतलब 3 Cl, आयोडोफॉर्म मतलब 3 I। तो ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, बस इतना अभी याद रखो आप। और क्लोरो, इन सभी से है ना, देखो ये सभी सॉल्वेंट है ना क्लोरीन रेडिकल क्रिएट कर सकते हैं, तो ये ओजोन लेयर को डिप्लेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर, यस और नो, है ना। Yes, sir. और भी इसके चचेरे भाई है, इसमें से बनते हैं फ्रियॉन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, की जो सबसे ज्यादा क्लोरीन, सबसे ज्यादा ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो हम कल पढ़ने वाले, कौन कौन से, फ्रियॉन्स एंड DDT। सोचा था आज चैप्टर खत्म होगा, इट्स ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके।